खामोशी शिक्षा प्रति कहानी। करण और तेज गाड़ी चलाओ ना प्लीज़, मुझे मम्मी पापा की बहुत चिंता हो रही है। वो दोनों सुबह से घर में भूखे प्यासे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। उन्हें भी आज ही घर आना था। जिस दिन मैं कहीं जाती हूँ तुम्हारे मम्मी पापा भी गांव से उसी दिन हमसे मिलने के लिए आते हैं, वैसे कभी नहीं आते। तुम फ़ोन करके मम्मी पापा से आज घर आने के लिए मना नहीं कर सकते थे? इतनी मुश्किल से तो वक्त निकाल कर मैं अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए गई थी, पूजा ने अपने पति करण से कहा। तो करण मुस्कुराते हुए बोला, कैसी मूर्खों जैसी बातें करती हो तुम। भला कोई अपने मम्मी पापा से अपने घर आने के लिए मना कर सकता है? यदि मेरी जगह तुम होती और तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे तुम्हारे घर आने के लिए कहते तो क्या तुम मना कर देती? करण की बातें सुनकर पूजा खामोश हो गई थी। दरअसल काफ़ी दिनों से पूजा के मम्मी पापा उससे मिलने के लिए उसे अपने घर बुला रहे थे। तब एक दिन रविवार की छुट्टी होने के कारण वह करण के साथ अपने मम्मी पापा से मिलने अपने मायके गई हुई थी। उसके दोनों बच्चे आयशा और आयुष घर पर ही थे। जल्दी से दोनों बच्चों को खाना खिलाकर वह करण के साथ अपने मायके चली गई थी। मायके पहुंचकर अभी उसने नाश्ता किया ही था कि तभी करण के फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने फ़ोन उठाकर हेलो बोला तो उसकी मम्मी हंसते हुए बोली, बेटा काफ़ी दिन हो गए हैं तुमसे मिलने हुए, इसीलिए सोचा आज अपने बेटे और बहू के पास चली जाती हूँ। वैसे भी अपने हाथ का खाना खाते खाते मन उब गया है। मैंने सोचा आज बहू के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाऊंगी, इसीलिए मैं तेरे पापा के साथ तेरे घर आ रही हूँ। मम्मी की बातें सुनकर करण मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं मम्मी, आप आ जाओ, मैं आपको घर पर ही मिलूँगा। तब बेटे की बात सुनकर करण की मम्मी ने फ़ोन रख दिया था। जब करण ने पूजा को गांव से अपने मम्मी पापा के आने की बात कही तो वह परेशान सी हो गई थी, क्योंकि वह भी काफ़ी दिनों के बाद अपने मम्मी पापा से मिलने आई थी। उसको परेशान देखकर उसकी मम्मी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटी परेशान मत हो, तुझे देखकर हमारे दिल को तसल्ली हो गई है। यदि तेरे सास ससुर तुझसे मिलने तेरे घर आए हैं तो तू अपने घर जा, हमसे मिलने के लिए फिर किसी दिन आ जाना। यदि उनका मन तेरे हाथ का खाना खाने को है तो तू जल्दी से अपने घर वापस चली जा। तब अपनी मम्मी की बातें सुनकर पूजा करण के साथ गाड़ी में बैठकर वापस घर तरफ आ रही थी कि रास्ते में जाम लग गया था, जिसके कारण वह करण से बार बार गाड़ी तेज चलाने के लिए बोल रही थी, परंतु जाम के कारण घर पहुंचने में उन्हें काफ़ी देर हो गई थी। जब वो दोनों घर पहुंचे तब पूजा जल्दी से अपने सास ससुर के पैर छूकर उनके लिए खाना बनाने को रसोई में जाने लगी। तो उसे देखकर उसकी सास बोली, बहू आज हमारे लिए खाना मत बनाना, हमारा पेट भरा हुआ है। आज आयशा के हाथ के बने हुए स्वादिष्ट बर्गर खाकर आनंद आ गया, अब हमारा कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। सास की बातें सुनकर पूजा आश्चर्य से आयशा से बोली, तुमने बर्गर कैसे बनाए? अब से पहले तो तूने कभी बर्गर बनाए नहीं थे, बर्गर बनाना तूने कहाँ से सीखा? तब आयशा मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी जब आप हमारे लिए बर्गर बनाती थी तब मैं गौर से आपको देखती थी, आपको बर्गर बनाते देखकर ही मैंने आपसे बर्गर बनाना सीखा है। आपके जाने के बाद जब बाबा दादी गांव से आए तो उन्हें बहुत तेज भूख लगी हुई थी, तब मैंने सोचा आपको आने में वक्त लगेगा, इसीलिए क्यों ना मैं आज बाबा दादी को बर्गर बनाकर खिला दूं। मैंने जल्दी से कुकर में आलू उबलने को रख दिए और सामने वाली दुकान से बंद और पनीर ले आई। पत्ता गोभी घर में रखी हुई थी। मैंने जल्दी से सारा सामान इकट्ठा करके बाबा दादी को गर्मा गर्म बर्गर बनाकर खिलाएं तो उन्हें खाकर वो बेहद खुश हुए और मुझे ढेरों आशीर्वाद दिए। आयशा की बातें सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ गए थे। यह देखकर उसकी सास मुस्कुराते हुए बोली, जैसी माँ वैसी बेटी, जिसकी माँ सुघर होती है उसकी बेटी भी सुघर होती है।
माँ को काम काज करते देखकर ही बेटी सब काम सीख लेती है। बहू, अब तुम निश्चिंत होकर अपने मायके चली जाया करना। अब तो जब भी हमारा कुछ अच्छा खाने को मन करेगा हम ऐसा से बनवा कर खा लिया करेंगे। हमें नहीं पता था कि हमारी पोती इतना समझदार है, नहीं तो हम तुम्हारे पास फ़ोन भी नहीं करते। सास की बातें सुन पूजा हंसने लगी थी। खुशी से उसने आयशा को गले लगाकर उसका माथा चूम लिया था। सच कहते हैं लोग, बेटियां माँ की परछाई होती हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।